अगर आपकी बाइक या कार का पेट्रोल ख़त्म होने वाला हो और सडनली आपको किसी ने बता दिया कि अभी आपको एक बाइक रेस या कार रेस में भाग लेना है, तो क्या आप जीत पाओगे? न्यूट्रिशन भी कुछ इसी तरह है। ट्रेनिंग करो पर टैंक को फुल रख के। नमस्कार, मेरा नाम मिहिरा खोपकर है। मैं एक फॉर्मर नेशनल स्विमर रह चुकी हूँ। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इंडियन कंटिजेंट के साथ न्यूट्रिशनिस्ट और पिछले 10 साल से इंडिया के टॉप एथलीट्स के साथ काम कर रही हूँ। हमें कितने कैलोरीज खाने चाहिए, ये एथलीट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। एथलीट ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई फूड एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं, उसमें एज, जेंडर, हाइट, वेट, फिजिकल एक्टिविटी, ट्रेनिंग गोल वगैरह डिटेल्स डाल के वो ऐप अपने एल्गोरिदम के हिसाब से आपको एक नंबर दे देता है, इतने कैलोरीज आपको दिन में खाने चाहिए। फिर एथलीट्स उसी के पीछे पड़ जाते हैं। या आजकल सिंपल एआई को पूछो कि मुझे कितने कैलोरीज खाने चाहिए और एक एआई नंबर दे देगा, बस वही हम फॉलो करते हैं। पर क्या ये सही तरीका है? नहीं। आज इस वीडियो में हम ये ज़रूर जान लेंगे कि क्यों कुछ एथलीट्स बहुत सारी मेहनत करते हैं पर इम्प्रूव ही नहीं हो पाते। हम आज जानेंगे एनर्जी बैलेंस के बारे में और एनर्जी बैलेंस आपके लिए कैसे गेम चेंजर बन सकता है। सिंपल, एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब काम करने की शक्ति। तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी बॉडी को उस एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि अगर आप सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो भी आपकी बॉडी एनर्जी को यूज़ करती है। हमारे बॉडी में हम एनर्जी को कैलोरीज के फॉर्म में मेजर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और ये जो भी एनर्जी हमें देते हैं उसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी देता है, पर 1 ग्राम फैट हमें 9 कैलोरीज देता है। तो अगर आप पूरे दिन में 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो और 70 ग्राम फैट खा रहे हो, मतलब 200 इंटू 4, 800 कैलोरीज आपके कार्बोहाइड्रेट से आ रहे हैं। 100 इंटू 4 मतलब 400 कैलोरीज आपके प्रोटीन से आ रहे हैं, और 70 इंटू 9 मतलब 630 कैलोरीज आपके फैट से आ रहे हैं। अगर हमने इन तीनों को जोड़ा, जो लगभग 1800 कुछ कैलोरीज के आसपास आता है, तो ये आपका डेली कैलोरिक इनटेक है। तो अब एनर्जी बैलेंस क्या है? एनर्जी बैलेंस मतलब एनर्जी इनटेक वर्सेस एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब जितने कैलोरीज हम खा रहे हैं वर्सेस कितने कैलोरीज हम एक्सपेंड कर रहे हैं। सिंपल, अगर आपकी कोई एक्स इनकम है जो आ रही है, आप उस इनकम से कितना खर्चा कर रहे हो, वो हमें एनर्जी बैलेंस के बारे में बताता है। तो अगर आपका एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर सेम है, इसका मतलब आप एनर्जी बैलेंस में हो। अब अगर आपकी एनर्जी इनटेक आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में हो, और अगर आपकी एनर्जी इनटेक एनर्जी एक्सपेंडिचर से कम है, तो आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में हो। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को हमें क्यों पढ़ना है, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे बॉडी के लिए एडिक्वेट कैलोरीज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका क्या मतलब है और ये एडिक्वेट कैलोरीज हमें क्यों चाहिए? ये कैलोरीज हमें हमारे नॉर्मल हेल्थ और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हेल्प करते हैं। स्लीप, हार्मोन बैलेंस, रिकवरी, फ्यूलिंग, परफॉर्मेंस और हेल्थ। तो अब पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हमें क्यों ज़रूरी है? तो अगर आप वेट गेन कर रहे हो, मसल मास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, या हाइपरट्रोफी फेज़ में हो, या स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस आपको हेल्प करेगा। अब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी आपको हेल्प कर सकता है, पर कुछ हद तक। अगर आपको वेट लॉस करना हो, फैट लॉस करना हो, या आपको वेट कट करना हो मेजर कंपटीशन के पहले, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आपको ज़रूर हेल्प करेगा। पर अगर आप ज़्यादा टाइम तक एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहे, तो बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जैसे ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस कम होने लग जाना, मसल मास कम होना,
स्ट्रेंथ कम हो जाना, स्पीड, एंड्योरेंस, ये सब टूटना, बॉडी टूट जाना, रिकवरी कम होना और इंजरी रिस्क भी बढ़ सकती है। और अगर ऐसा ही महीनों तक चलता रहा तो ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आपके हॉर्मोन्स को डिसरप्ट कर सकता है, आपकी स्लीप साइकिल को डिसरप्ट कर सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और इससे इंजरी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसको हम स्पोर्ट्स साइंस या साइंटिफिक टर्म में रेड्स कहते हैं, रिलेटिव एनर्जी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में भी हम बात करेंगे पर आज नहीं। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। इस बात पे तो हम एकदम क्लियर हैं कि हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हमें एनर्जी दे रहे हैं। मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी का प्रिफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल है, मतलब हमारा बॉडी ये चाहता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करे एनर्जी के लिए। प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देता पर वो रिकवरी, रिपेयर, इन चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। और फैट सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल, क्योंकि 1 ग्राम फैट हमें 9 कैलोरीज देता है। ये हमें एनर्जी के दौर पे तो ज़रूर हेल्प करता है पर ऑल्सो हार्मोन बैलेंस, ब्रेन हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए भी हेल्प करता है। तो अब समझते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। हमारी बॉडी किन चीज़ों पे एनर्जी खर्च करती है। तो हमारी बॉडी 3 जगह पे एनर्जी को यूज़ करती है। सबसे पहले रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शंस हैं, सर्वाइवल रिलेटेड फंक्शंस हैं, सांस लेना, हार्ट बीट, हार्ट का फंक्शंस, ये सारी चीज़ें रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में आती है। तो ये है नंबर 1। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी एक्टिविटी आप कर लो, जिम में रहो, ट्रैक पे रहो, स्विमिंग कर लो, जो भी एक्टिविटी आप करते हो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और नंबर 3 मतलब थर्मोजेनेसिस। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी यूज़ करती है। तो अभी इन तीनों को जब आप जोड़ देते हो तब आपको क्या मिलता है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब बहुत सारे एथलीट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं कम खाऊंगा, मतलब कम कैलोरीज खाऊंगा, तो मैं लीन रहूँगा, मेरे एब्स दिखेंगे, मैं फिट लगूंगा, मैं फिट रहूँगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम कैलोरीज खा के आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। आपको उतने ही कैलोरीज खाने चाहिए जितनी आपकी बॉडी, आपका स्पॉट डिमांड करता है। कम कैलोरीज खाने लग जाओगे तो आपकी बॉडी तुरंत वार्निंग साइंस दे देगी। कैसे वार्निंग साइंस? थकावट फील होना, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन तक रिकवर फील ना होना, मूड लो रहना, सबसे इम्पॉर्टेंट मसल लॉस होने लगना। तो लीन तो हो जाओगे, फैट भी लूज़ कर लोगे, पर मसल उसके साथ लूज़ करोगे। बहुत टाइम तक पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में अगर रहोगे तो कुछ उसके बहुत फ़ायदे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अनवांटेड वेट गेन, अनवांटेड फैट गेन। फैट मतलब डेड वेट, आपकी बॉडी को स्लो कर देता है, मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब एज एथलीट्स आपके लिए 3 सिनेरियोज, ब्रॉडली 3 सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? एक तो ट्रेनिंग, एक तो कंपटीशन, एक तो रेस्ट डे। अब हम क्या करते हैं, हम तीनों सिनेरियोज में सेम ही डाइट और सेम ही कैलोरीज इनटेक रखते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कोई कंपटीशन या इवेंट या मैच में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ज़्यादातर एथलीट्स कुछ खाना पसंद ही नहीं करते, तो आप पूरे दिन कुछ भी नहीं खाओगे। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी को जो कैलोरीज मिलने चाहिए टू गिव यू दैट हाई इंटेंसिटी बर्स्ट, वो मिलेंगे ही नहीं। इससे मूड भी इरिटेबल रहेगा। बैक टू बैक इवेंट्स हैं या बैक टू बैक मैचेस हैं तो इन बिटवीन जो रिकवरी बहुत ज़रूरी है वो भी नहीं होगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि कैलोरीज से या फूड से या खाने से डरो मत। कैलोरीज, फूड, खाना ये आपका दोस्त है और आपको आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प ही करेगा। जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डाइट की सिंपल चीज़ें हैं, या तो वो दाल चावल है, या तो वो रोटी सब्ज़ी दही है, या तो वो पीनट डाल के पोहा है पर दही या अंडों के साथ, या बनाना और दही का मिक्सचर है जो आजकल हम फेमसली उसको फ्रूट योगर्ट के नाम से जानते हैं। ये सारी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, पर इन सिंपल चीज़ों को अगर आप सही टाइम पे खाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प ही करेगी। तो कैलोरीज और एनर्जी बैलेंस के बारे में 3 चीज़ें ज़रूर याद रखो।
सबसे पहली बात, जितनी ट्रेनिंग हार्ड उतने ज़्यादा कैलोरीज। नंबर 2, कैलोरीज आपके डाइट में बहुत कम मत रखना क्योंकि मसल लॉस ज़रूर हो सकता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, परफॉर्मेंस में फोकस करो, वेइंग स्केल पे नहीं। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस चैनल और इन वीडियोस के द्वारा मैं आपको अपने न्यूट्रिशन के फील्ड के बारे में कुछ बता पाऊँ और आपको एम्पावर कर पाऊँ, ताकि आप आपके रोज़ के डाइट में छोटी छोटी चेंजेस कर पाएँ और आपकी एवरीडे हेल्थ और स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाएँ। तो अगर आप एक सीरियस एथलीट हो या उनके कोच हो या पेरेंट्स हो या सपोर्टिंग स्टाफ हो या उनके दोस्त हो, तो इस वीडियो को उनके पास शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला वीडियो होने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।